प्रेगनेंसी में इतना सारा हार्मोन है आपकी बॉडी में, आपको क्या लगा कि बेबी और बॉडी आराम से बन जाएगी एकदम। कभी कभी तो मैं आप सबके साथ सुबह से शाम तक रहती हूँ, मुझे भी कभी कभी वही वाली चीजें लगने लगती है कि मैं फटीग हूँ, मुझे नींद आ रही है। सबको कहती हूँ पूरी फैमिली प्रेग्नेंट है। जो वाइब्रेशन आपके घर में होगा जैसा, वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी, वैसे ही केमिकल्स आपका ब्रेन रिलीज करेगा। प्रेगनेंसी ग्लो भी होता है, प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन भी होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड मैं बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देती हूँ, लॉजिकली, रैशनली, नॉलेजफुली, ताकि आपको सब कुछ पता हो, आप बहुत इजी और सपोर्टेड फील करें। बट आज मेरी टीम ने बोला मैम हम आपको बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस जो आते हैं हम चाहते हैं कि आप उनका जवाब दो और आप एकदम इंस्टेंटली जवाब देना उसका, क्योंकि उन क्वेश्चंस का आपके एक्सपीरियंस से अच्छे से रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आइए आज हम वो वाले सारे क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई एम आई फार्टिंग सो मच। प्रेगनेंसी में इतना सारा हार्मोन है आपकी बॉडी में, आपको क्या लगा कि बेबी और बॉडी आराम से बन जाएगी एकदम। इतने हार्मोन से इतनी सारे आपके केमिकल्स निकलते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको एसिडिटी होती है, आपको ब्लोटिंग होती है। बॉडी डाइजेस्ट कर रही है आपके इन हार्मोन्स को, इसीलिए आपको एसिडिटी भी होती है, आपकी गैस भी रिलीज होती है, वो सारी ब्लोटिंग जो है वो वैसे ही इतना डिस्कम्फर्ट करती है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाइए सही, वॉक जरूर लीजिए, एक्सरसाइज लाइट करना डिपेंडिंग अपॉन योर ट्राइमेस्टर, जो हमने आपको बार बार समझाया है। एंड डोंट गेट टू हैसल्ड अबाउट इट, टेम्पररी है, सारा टाइम नहीं रहने वाला है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मेरे सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के वो मेरे हस्बैंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। कभी कभी तो मैं आप सबके साथ सुबह से शाम तक रहती हूँ, मुझे भी कभी कभी वही वाली चीजें लगने लगती है कि मैं फटीग हूँ, मुझे नींद आ रही है। आपको पता है एक मिरर न्यूरॉन थ्योरी है, और हम सोचते हैं कि सिर्फ वाइफ ही प्रेग्नेंट है। मैं तो सबको कहती हूँ पूरी फैमिली प्रेग्नेंट है। खाना सब एक जैसा खाते हैं, सोच सबकी एक ही जैसी चल रही होती है, सिर्फ एक हार्मोन रिलीज है जो बेसिकली फीमेल के बॉडी में हो रहा होता है, बट वो भी ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए वो भी थक जाते हैं, उनको भी नींद आ रही होती है। ये बहुत कॉमन है, ये साइंटिफिक है, क्योंकि जो वाइब्रेशन आपके घर में होगा जैसा, वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी, वैसे ही केमिकल्स आपका ब्रेन रिलीज करेगा। तो जो आपके उसमें हो रहे हैं तो कुछ हद तक उनके भी हो रहे हैं, इसीलिए सिमिलर लगता है आपको। सो डोंट वरी, इट्स नॉट योर फैंटेसी, इट्स टू सम एक्सटेंट रियल ऑल्सो। मैम बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन एक ये भी आ रहा है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेगनेंसी में अपने आप ही टैन हो रही हूँ घर पे बैठे और मैं काली भी लग रही हूँ थोड़ी। प्रेगनेंसी ग्लो भी होता है, प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन भी होती है, क्योंकि जो मेलेनिन पिगमेंट हमारे प्लेसेंटा से रिलीज होता है ना, वो हमारे को कभी कभी, जिसको हम झाइयाँ भी कहते हैं, और हमारे जो नेक है वहाँ पे, हमारे ब्रेस्ट के अराउंड, हमारे इनर थाइज में, हमारी आर्मपिट्स में सब डार्कनिंग सी हो जाती है। एंड कुछ हद तक अगर हो जाती है तो पूरी तरह तो नहीं जाएगी, और कईयों का बहुत ग्लो भी करता है फेस। तो दिस इज वेरी इंडिविजुअल, हम कुछ कर नहीं सकते इसको प्रिवेंट करने के लिए। हम सिर्फ अपनी डाइट और हाइड्रेशन और माइंड इन पे ख्याल कर सकते हैं। तो इसीलिए काले नहीं हो रहे, थोड़ा थोड़ा लाइटन हो जाएगा, बेटर आ जाएगा, पर थोड़ा रह भी जाएगा उसका जो रिमेन है आपके ऊपर। तो इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए। मैम एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रही हूँ प्रेगनेंसी में तो मेरा बच्चा चॉकलेट में लिपटा हुआ पैदा होगा। ओह गॉड, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आई रियली हैव टू थिंक कि ये कैसे कौन सोच सकता है। चॉकलेट खाने से बेबी को, बेबी थोड़ा चबी हो सकता है क्योंकि आप अपनी शुगर्स बढ़ा लोगे। बट मुझे जहां तक समझ आ रहा है इस क्वेश्चन के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक जरूर है। आपको पता है हमारा जो बेबी है वो अंदर मोशन पास करता है, उस मोशन को, फर्स्ट मोशन को हम मिकोनियम कहते हैं। तो जो वो मिकोनियम जिसको हम कहते हैं, जो बेबी की मोशन होती है, बेबी की पॉटी कहते हैं जिसको, वो ब्राउनिश ग्रीनिश होती है। और वो मुझे लग रहा है कि जो आजकल इतने चॉकलेट फाउंटेन्स जैसे लग रहे होते हैं ना, अगर बेबी उस वो पूरा लिपटा हुआ आता है ना, तो लगता है ऐसे ही है कि चॉकलेट से आ रहा है, बट वो नहीं होता, वो बेबी का फर्स्ट मोशन होता है, मिकोनियम। तो इसीलिए प्लीज चॉकलेट में लिपटा हुआ नहीं आने वाला, मिकोनियम में लिपटा हुआ आने वाला है। मैम एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी बहुत ज्यादा आता है, क्या मैं हेयर डाई करा सकती हूँ प्रेगनेंसी में या मैं केराटिन करा सकती हूँ। मैं तो सबको पता है क्या जवाब देती हूँ, मैंने कहा देखो, कोई स्टडीज तो हुई नहीं है अभी। एक्चुअली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं सोचा कि हम इस पे भी स्टडी करें, आपकी डाइज और केराटिन ट्रीटमेंट्स क्या कराएं। बट हाँ,
मदर भी सुंदर लगनी चाहिए जब बेबी आए। आफ्टर ऑल बेबी ने भी आपको देखना है। मैं सबको कहती हूँ इतने सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करना चाहते हो कर लो, बहुत ज्यादा स्किन पे उसको मत लगाओ। और अच्छा है जो आपको गुड फील देता है आप करो, बट जो चीज जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो। तो ऐसा कोई हार्म नहीं है, कोई हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक बहुत ज्यादा और कॉमन क्वेश्चन है कि जो भी पिक्चर्स बेबी पिक्चर्स मैं लगा रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉल पे, और जिसको मैं मेरा डेली देख बेबी। रही हूँ, क्या वो बेबी वैसा ही पैदा होगा, वैसा ही हाँ, दिखेगा? और इसके साथ एक और जोड़ देते हैं कि अगर मैं रोज नारियल पानी पीऊंगी तो मेरा बेबी बहुत गोरा पैदा होगा। ये तो बहुत ही कॉमन है। मैं सबको कहती हूँ कि श्री कृष्ण की फोटो लगाने से अगर श्री कृष्ण जी जैसा बच्चा आ जाए तो बहुत ही सिंपल है, आपको बनना पड़ेगा वैसे। वैसे आपको अपनी चीजें करनी पड़ेंगी, आपके संस्कार वैसे होने चाहिए, आपके घर की वाइब्रेशन मंदिर जैसी होनी चाहिए, तब वैसा बेबी आपका आएगा श्री कृष्ण जैसा। और गोरा बेबी भी तभी आएगा अगर आपके जीन्स में है, तो जीन्स में बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इसकी, सिर्फ नारियल पानी से नहीं होगा। नहीं तो आप जाओ, इतनी सारे वर्ल्ड में इतने लोग कोकोनट वाटर पीते हैं, तो सबके बच्चे गोरे तो नहीं आते, बट हाँ आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगी, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। बट गोरा बच्चे के लिए तो आप दोनों में से किसी एक को गोरा होना पड़ेगा, तभी आ सकता है। बच्चा गोरा हो या काला हो, है तो आप ही का ही, बट आपको जो जो उसको बहुत बहुत सुंदर बनाने के लिए करने क्या आपकी कैपेसिटी में है ना, वो आप जरूर करिए। और अच्छे से अच्छा ही देखना चाहिए, बिकॉज अच्छा देखने से आपका माइंड भी अच्छा रहता है, आपके रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, आपकी बॉडी की नर्चरिंग और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इसलिए अच्छा जरूर देखिए, बट इतना अटैच मत होना उस पर। मैम एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि 150 से ऊपर अगर मेरे बच्चे की हार्ट बीट आई है तो क्या वो ओ लड़की बाबा, ही है? कितने सारे लोग मुझे जैसे ही मदर को मैं सुनती हूँ हार्ट बीट, मुझे पे मैम कितनी हार्ट बीट है, मैं उनको कहती हूँ 140 150। कहते अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं मैम, वो बोलते हैं ना 150 से ऊपर होगी तो बेटी होगी। मैंने कहा बेटा आप सीट से उठे, आप वहां गए, आपकी अपनी हार्ट रेट 10-15 बढ़ी, तो आपकी बेबी की भी 10-15 बढ़ेगी। अब इसके हिसाब से तो कभी भी किसी का बेटा नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यादातर तो हमें 140 150 मिलती है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी तरीके से आपको ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि अगर नेचर चाहती तो वो ऑटोमेटिकली पहले ही दे देती। इतना कुछ तो कर रही है, पूरा बेबी बन रहा है अंदर, तो नेचर ये भी बता देती कि ऐसा हो रहा है तो बेबी होगा बॉय या गर्ल। कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ 50-50 चांस है। तो आप अपनी हार्ट बीट बेबी की लेके मत बिल्कुल माइंड पे कोई क्वेश्चन लाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैम जो स्कैन कर रहे हैं उनको तो पता है। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है। पता है, पता होना और बताने में बहुत फर्क है। तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो एंजल आ रहा है, वर्चू बेबी आ रहा है, इसीलिए हमने बेबी गर्ल बेबी बॉय की बात ही नहीं करनी है। मैम बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं लेबर में जाऊं और जब बेबी हो तब पता चले कि ट्विन थे। तो आपके साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि आपको सरप्राइज मिला हो या कुछ और ऐसा हुआ कि हो? सडनली कोई आया और उसमें ट्विन्स हो। राइट। अभी तो सब अल्ट्रासाउंड्स हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ, दैट इज वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली। तो हम वहाँ पे छोटे छोटे होते थे, इंटर्नशिप में जब कर रहे होते थे, तो हमारे लिए तो होता था एक रात में 50-60 हो रही है। तो एक बारी बहुत रश था, तो इतने डॉक्टर्स थोड़ी थे, तो उन्होंने हमें भेज दिया कि बेटा जाओ इनकी डिलीवरी ले लो। अब डिलीवरी लेनी थी तो कोई और नहीं था, एक सिस्टर थी, हम थे, क्योंकि 10 डिलीवर कर रहे थे उस टाइम। तो इतना तो पता था इंटर्नशिप में कि कैसे लेनी है। तो बेबी आया, आके मैंने डिलीवरी मतलब ले ली डिलीवरी, और मैंने कहा प्लेसेंटा आ रहा है। तो आया नहीं, मैंने कहा बुक्स में लिखा होता है 10-15 मिनट लगते हैं। तो मैं 10 मिनट आराम से रुकी रही, वेट करा, मैंने कहा अभी आ जाएगा। मैंने देखा एक और हेड आ रहा है, मैं कहा ये क्या हो गया, एक तो आ गया था, एक और आ रहा है। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा इसमें 2 बेबीज थे? कहते पता नहीं, क्योंकि तब अल्ट्रासाउंड तो होते नहीं थे। फटाफट इमरजेंसी में पेशेंट आई, उसको देखा, वो फुल डायलेटेड थी, लेके आए। तो इसीलिए दूसरा बेबी भी आ गया। मैंने कहा अब तीसरा तो नहीं आ रहा, ये भी देख लेते हैं अंदर में। तो ये इस तरह से होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स बैक, 25 भी नहीं, इंटर्नशिप के टाइम 28 ईयर्स बैक। सो अब तो बहुत क्लैरिटी है, अब तो हम अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर लेते हैं। वहां पे जब इमरजेंसी में आते थे तो हम एक्सरे के लिए लेके जाते थे पेशेंट्स को, अभी हम कहते हैं एक्सरे से दूर रहो, एक्सरे से दूर रहो। तो ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स है जो उस पुराने टाइम के याद आते हैं। मैम और कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस? एक तो मुझे, आई थिंक मुझे भूल ही नहीं सकता एक फनी एक्सपीरियंस। एक बार एक पेशेंट था,
तो डिलीवर हो रहा था वो, तो हमारे एसोसिएट डॉक्टर खड़ी थी, मैं भी साथ में खड़ी थी, तो वो बेबी नीचे से नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर से आप थोड़ा अब्डोमेन सपोर्ट करो, तो मैं ऊपर चली गई। तो एक और, अब जैसे हम इंटर्न्स हैं तो और एक था, तो वो मेल इंटर्न था पीछे। तो जब जब भी किस बॉयज की लगती थी ना गायनी वार्ड में, तो वो लोग बिल्कुल ना, उनको लगता था अब तो हमारी ऐश चल रही है, क्योंकि ये तो ये लोग करेंगे, बिकॉज उस टाइम का बायस 28-30 ईयर्स बैक वाज लाइक मेल गायनेकोलॉजिस्ट इम्पॉसिबल था सोचना भी। तो जैसे ही वो आने लगा, थोड़ा मैंने ऊपर से थोड़ा सा सपोर्ट करके ब्राह्मण को पुश किया, तो हमारी जो प्रोफेसर थी उन्होंने डिलीवरी लेनी थी। तो हम जब डिलीवरी करते हैं ना, तो हम एक छोटा सा कट देते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन पेल्विसेस वो नहीं ला सकते बेबीज, नहीं तो उसको हम एपिजियोटमी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली बेबी जब आता है तो हम कहते हैं सपोर्ट कर दो, कट तो हम देते हैं बट सपोर्ट करो, ताकि वो टीयर ना हो जाए, क्योंकि नीचे बहुत पास होते हैं ना यूरिनरी यूरिथ्रा, नीचे से उसका जो रेक्टल वाला एरिया होता है, तो बीच में हम सपोर्ट लगाते हैं। तो वो प्रोफेसर चिल्ला रही थी सपोर्ट कर वो मेल इंटर्न को। तो उसने वजाइना सपोर्ट करने की बजाय मैम को पकड़, मैम कहती है मुझे छोड़ो, यहाँ सपोर्ट करो, नीचे क्या कर रहे हो। सब हमें आज भी इतनी हंसी आती है उस सीन को याद करके कि हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग शुरू करते हैं करना, और आज इतने सारे साल निकल गए, हम दिन रात यही कर रहे होते हैं। बट कई इंसिडेंट्स बहुत बहुत फनी भी होते हैं और बहुत मेमोरेबल भी होते हैं। मैम कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में कि एक ही साथ में दो तीन चीजों की क्रेविंग होती है, जैसे एक तरफ आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो दूसरी तरफ गुलाब जामुन का मन हो रहा है, तो क्या सीन है? अब ये देखो ना, हर चीज में मीठा ही आ जाता है, तभी तो डायबिटीज बढ़ रही है, प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है। क्रेविंग, और ये भी एक और चीज पूछते हैं मुझसे कि मैम ये मेरी क्रेविंग है या बेबी की क्रेविंग है। मैं कहती हूँ क्या फर्क पड़ रहा है उससे। मैम एक और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फनी भी है कि अगर मैं लास्ट मंथ में 9th मंथ में ज्यादा से ज्यादा घी खाऊंगी खाऊंगी, या हाँ, रिफाइंड खाऊंगी तो बच्चा बहुत अब स्मूथली फिसलते हुए नॉर्मल। निकल आएगा, हाँ। स्मूथ भी नहीं, फिसलते हुए निकल आएगा। ऐसा नहीं है, हम हर चीज को ना अपने हिसाब से ले लेते हैं। घी खाने से हमारी जॉइंट्स, हमारी मसल्स, उनके अंदर सप्पलनेस आएगी। जैसे आप सोचो कि अगर आपने यहाँ घी लगाया तो आपके जो हाथ है वो कैसे मुलायम होके काम करेंगे। दैट्स द होल आइडिया। इट्स नॉट कि वो बच्चा फिसलता हुआ आ जाएगा, कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीधा वो घी चला जाएगा। वो घी तो बॉडी में जाएगा, सेल्स में जाएगा, मसल्स में जाएगा, लिगामेंट्स में जाएगा, नीचे के एरिया को और सपल करेगा। स्मूदर डिलीवरी डेफिनेटली बोली गई है विद हैविंग लिटिल ऑयल, लिटिल घी। आप एक चम्मच दूध में डाल लीजिए, वैसे ले लीजिए, वो वैसे भी हेल्प कर रहा है। बट प्लीज फिसलता हुआ इसकी वजह से नहीं आने वाला, ये तो पक्का है। तो मैम एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जेंडर प्रिडिक्शन पे अगेन जो आ रहा है वो ये है कि खट्टा खाने से लड़की होती है और मीठा खाने से लड़का होता है, तो ये सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि इसका कोई भी रोल नहीं है। एक्चुअली हम बस प्रिडिक्ट करते जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालते जाते हैं, बट वो अल्टीमेटली 50-50 है। एंड कुछ बहुत जब स्टडीज हम देखते हैं तो वो कहते हैं 51% फॉर बॉयज एंड 49% फॉर गर्ल्स। इतना ही फर्क है 1% का, बट इट हैज नथिंग टू डू व्हाट आपको क्या मन कर रहा है। एंड मैम इसी पे एक और क्वेश्चन भी था कि जो बेली का शेप होता है उससे भी वी कैन डिटरमाइन कि इट्स अ बॉय और अ गर्ल, बिकॉज लो है तो इफ आई एम कैरिंग लो देन इट्स अ बॉय, इफ आई एम कैरिंग हाई इट्स अ गर्ल। बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी कितनी मसल की स्ट्रेंथ है, आपकी कितना स्ट्रेचेबिलिटी है स्किन की, उस पर डिपेंड करता है। लाइक आई वॉज 8th month प्रेग्नेंट व्हेन आई जॉइंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड किसी को पता ही नहीं था कि मेरा 36th वीक चल रहा है जब मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज इन, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपका बम्प ही शो नहीं करेगा। और किसी किसी का तो 28 वीक्स पे ही ऐसे लगता है जैसे 9th month है। So there's nothing about high low at all. तो बिल्कुल भी अपने माइंड को अननेसेसरी ड्रेन नहीं करना। डेफिनेटली आपका एंजल आ रहा है और आराम से आएगा। दैट इज द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, कि आपको दोनों को क्या करना है उस समय पे। यू नो व्हेन यू कंसीव्ड तब तक आप बहुत सारी डिलीवरीज कर चुके होगे, तो आपको तो सब पता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? ऑनेस्टली मेरा तो जर्नी बहुत ही जैसे सडन होता है ना, आजकल तो बड़ी प्लानिंग होती है। अभी हम देखते हैं हमारे फाइनेंसेस क्या है, हमारी जॉब क्या है, हमारा करियर क्या है। उस टाइम पे माय सन इज नाउ 28 years old, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हो गया, अब हो गया, और पीजी भी कर रहे हैं तो क्या करें, उसमें भी कंफ्यूजन निकल गया। तो इतना ज्यादा पढ़ाई को लेके और अपनी पीजी को लेके इतना दिमाग था कि
कि प्रेगनेंसी के फियर्स और उसकी एंजाइटीज के ऊपर तो हम जाते ही नहीं थे, और उस टाइम कोई भी नहीं जाता था। बीइंग डॉक्टर्स आल्सो इट वाज लाइक ये तो नेचुरल है, हो ही जाएगा, चाहे कॉम्प्लिकेशंस भी देखी होती थी, बट आई थिंक आई वाज अ वेरी यंग मदर, तो शायद मेरा पहुंचा ही नहीं था वहां तक माइंड। बट सिर्फ यही था कि किसी तरह पीजी में पास हो जाए, दैट्स द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब बाद में। तो मैम एक और बहुत ज्यादा कॉमन चीज जो लोग पूछ रहे हैं कि मैम कई बार इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर और द थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा हो रहा है कि स्नीज करते वक्त या हंसते वक्त जोर से ऐसे थोड़ा सा लिक्विड आ जाता है, तो व्हाट इज दैट अ डिस्चार्ज और यूरिन और व्हाट? देखो नॉर्मली अगर आप खांसी कर लेते हो या एकदम से आप अगर उठते हो या यूरिन पास करके आप सडनली उठोगे, आपको फिर लगेगा जैसे कुछ ड्रॉप्स आ गई, कुछ यूरिन आ गया, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हमारा पूरा पेल्विक एरिया जो है ना वो पूरा लूज हो रहा है, कैसे, नहीं तो इतना बड़ा बेबी अंदर समा सकता है। तो जब वो लूज होता है तो हमारा यूरिथ्रा की मसल्स भी थोड़ी लूज हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम बार बार बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करनी है, बहुत ही सिंपल है। आप कभी भी आप देखिएगा, कहीं डाल के देखिए यूट्यूब पे, आपको पता लगेगा कि ईगल्स क्या है। आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखें, और पोस्ट डिलीवरी भी ये कंटिन्यू करती है। पर धीरे धीरे अगर आपकी एक्सरसाइजेस सही रहेंगी तो वो आप रिकवर कर जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, जिसकी वजह से ये हो रहा है, विच इज टेम्पररी, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट ताकि वो ठीक हो जाए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्पेशली डॉक्टर से दैट कि अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर में जस्ट नोटिस हाउ मेनी मूवमेंट्स आर यू फीलिंग, बच्चे का किक्स कितना आपको फील हो रहा है। लेकिन मैंने किसी बाबा को ये बोलते हुए भी सुना था कि वो किक्स का मतलब समटाइम्स ये होता है कि द चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू दैट ही और शी इज नॉट कंफर्टेबल एंड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो व्हाट इज दैट? से देखो, वेरी इंपॉर्टेंटली हमें बेबी की मूवमेंट्स फील होनी चाहिए। हमने बहुत बहुत इंटेंस स्टडीज करी हैं इसके ऊपर। अब इतनी सारी स्टडीज में हमने एक चीज डिफाइन करी है कि व्हाट इज रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट, डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। मतलब कि अगर आपको 12 से 15 मूवमेंट भी एक दिन में नहीं हो रही है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो अब हम सारा दिन गिनते रहे बैठ के कि कितनी हो रही हैं, और ये भी नहीं समझ आता कई बार कि गिने कैसे। सो मैं सबको बार बार, हर पेशेंट को हर विजिट में ये पूछती हूँ, मूवमेंट्स अच्छी हो रही हैं? वो कहते हैं हाँ। मैं पूछती हूँ सुबह से कितनी हुई? अभी हुई है काफी। रीजन बीइंग, हर मील टाइम जब हमने किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, खाने के टाइम के अराउंड एटलीस्ट 5 होनी जरूर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कहो मुझे कल से मूवमेंट नहीं हुई, ब्रेकफास्ट पे हुई थी, लंच पे नहीं हुई, फिर रुक जाओ डिनर तक, बट रात नहीं निकलनी चाहिए। तो मूवमेंट्स डिक्रीज्ड कितनी है उसका एक पैरामीटर है, 12 to 15 से कम नहीं होनी चाहिए। बट ज्यादा कितनी है? किसी को 50 भी हो जाती है 1 घंटे में, क्योंकि एक किक एक मूवमेंट है, एक एपिसोड ऑफ मूवमेंट एक मूवमेंट नहीं है, उस एक एपिसोड में 15 हो सकती है। सो दैट मीन्स देर इज नो क्राइटेरिया मेडिकली कि कितनी मूवमेंट ज्यादा है। तो एक्सेसिव फीटल मूवमेंट का कुछ नहीं है, बट हम जरूर बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी मूवमेंट पैटर्न आपको चेंज लगता है तो आप प्लीज आओ। हम एक टेस्ट है जिसको हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, हम सबका करते हैं 9th मंथ से, वो हर पेशेंट का हम 9th मंथ से वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। तो जहां आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए वो इतना मूव कर रहा है, कभी कभी लाउड म्यूजिक से भी बच्चा बहुत ज्यादा मूव करता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज परमानेंट, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी किसी कोई ज्यादा मूव कर सकता है, कभी हम ज्यादा चलते हैं, कभी हम धीरे बैठते हैं, कभी हम ज्यादा सो जाते हैं, तो बच्चे के लिए तो वैसे ही वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो बहुत ज्यादा चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ फूड्स, वो सब बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस मत करो इस टाइम पे। जैसे एक नॉर्मल, बैलेंस्ड, हैप्पी, इजी, लेस एंग्शियस, लेस यू नो तेज तेज कुछ 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 सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं करो, इजी रहो, तो बेबी भी ठीक रहेगा। अदरवाइज हम हैं, हमारे पास आ जाना। थैंक यू मैम, हमें बहुत मजा आया आपसे ऐसे कैंडिड क्वेश्चंस पूछकर जो बहुत ही फनी भी थे, वियर्ड भी थे, बट आई होप यू एंजॉयड देम। और भी ऐसे कई सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आपको अनआंसर्ड लगते हैं, आप चाहते हैं दैट यू वांट टू बी वेरी क्लियर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए।